देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से असभ्य बोलने वाले सार्वजनिक मंच से माफी मांगे राजकुमार चेयरमैन। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी में आरती राव और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का विरोध करने वालों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना कोई ना कोई संस्था और जनप्रतिनिधि उनका विरोध करता नजर आ रहा है। आज चेयरमैन राजकुमार कतपुरी ग्रीवेंस कमेटी सदस्य के कार्यालय पर सैकड़ों लोगों ने आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह को अमर्यादित बयान बोलने वालों को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर अनेक गांवों के जनप्रतिनिधि और लोगों ने बैठक कर उन लोगों का और उनके असभ्य बयानों की कड़ी निंदा की। इन लोगों ने मांग की कि प्रदर्शनकारी सार्वजनिक मंच से आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह से माफी मांगे। इन लोगों ने कहा कि यदि वह अपने अमर्यादित बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर प्रदीप भार्गव, भाजपा नेता रामदत्त भारद्वाज, सुरेंद्र मंडल अध्यक्ष, सुभाष मंडल अध्यक्ष, सुरेश पूर्व सरपंच आसियाकी, सतीश प्रधान करावरा, ताराचंद सरपंच, विजेंद्र सरपंच, नरेंद्र मेहता चेयरमैन, पंकज चेयरमैन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। राजकुमार जी, आज आपने एक विरोध प्रदर्शन किया है, धरना जो भगवानपुर में दे रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम धरने का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा जो आज का प्रोग्राम है, इसके अंदर रामगढ़ भगवानपुर में जो 200 बेड के हॉस्पिटल को लेकर मांग रखी जा रही है, धरना दिया जा रहा है, उस पर कुछ अराजक तत्वों ने जो बहन जी और राव साहब के ऊपर अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए टिप्पणी की है, उसका विरोध करने के लिए जड़साना हल्के के लोग एकत्रित हुए थे और सब ने अब अपने अंदाज के अंदर विरोध बताया है। सब उसके जिन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था उनका बहिष्कार कर रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जिसका पूरे भारतवर्ष के साथ में पूरे विश्व के अंदर नाम है, आरती सिंह राव, एक कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, और जिसने पूरे परिवार ने इस अहिरवाल क्षेत्र के साथ पूरे दक्षिणी हरियाणा के लोगों के लिए विकास कार्यों के कराने के लिए जन सेवा में अपना पूरा जीवन लगभग 4 पीढ़ियों से हम देख रहे हैं। राव वीरेंद्र जी को हमने देखा है, राव साहब को हमने देखा है, बहन जी को हम देख रहे हैं, राव तुलाराम के बारे में हमने सुना है। तो जब 4 पीढ़ियों से जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह के भाषा का उपयोग करना बहुत ही कड़ी निंदनीय बात है। उन लोगों के प्रति हम चाहेंगे कि डीसी साहब पूरा जो प्रकरण हुआ है उसका संपूर्ण जांच कराए और जांच कराकर जो भी जिसने भी ऑडियो वायरल की है, जिसने भी अभद्र भाषा का उपयोग किया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। एक बहन आरती राव का अपमान नहीं है, ये पूरी नारी शक्ति का अपमान है, हर महिला का अपमान है। उन्होंने जो अपमान किया, बहन जी का अपमान नहीं किया, ये पूरे भारतवर्ष की हर महिला का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी हर महिला को सम्मान देने का कार्य कर रही है, जबकि विपक्ष हर महिला का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और विपक्ष को एक मौका मिला है वहाँ धरने पर जाकर, पहले बात तो जो धरना कर रहे हैं उनको धरना ना देकर राव साहब से बातचीत करके इस मसले के अंदर, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ कि भाई कहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, जगह देखी जा रही है। राव साहब इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए, एम्स की जब बात चली थी तो मनेठी की बात आई थी, मनेठी के अंदर एम्स बनना चाहिए, लेकिन जब फिजिबिलिटी जमीन की चेक की गई तो वो चीज़ ठीक नहीं थी वहाँ पे। तब मसाणी में भी ज़मीन देखी गई थी, बावड़ में भी ज़मीन तलाशी गई थी, तो क्या वो लोग भी आज धरने पे बैठ जाए? एम्स तो माजरा के अंदर बना, तो क्या मनेठी वालों को भी धरना पे बैठ जाना चाहिए? तो ज़मीन तो सरकार तलाश रही है, उसके अंदर राव साहब या बहन जी का कोई उसके अंदर वो नहीं है, भाई उसी गांव में बनेगी, उसके अंदर फिजिबिलिटी भी चेक करी जाएगी, कनेक्टिविटी भी चेक की जाएगी, और सरकार और प्रशासन दोनों मिलके उसके ऊपर काम करेंगे। और जहाँ पे भी रेवाड़ी जिले का हॉस्पिटल है, ये 200 बेड का रेवाड़ी जिले में ही बनेगा, रेवाड़ी जिले से बाहर नहीं जाएगा। और जो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे बनना चाहिए, हमारे यहाँ पे ज़मीन देखी गई थी, तो ज़मीन तो भाई और गाँव में भी देखी जाएगी, जहाँ पे भी उचित होगा उस जगह पे हॉस्पिटल बनाया जाएगा। धन्यवाद। आपका? मेरा विजेंद्र सिंह नाम है, गांव मांडिया खुर्द का एक्स सरपंच। सरपंच साहब, 200 बेड को लेकर राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। अस्पताल लागू आए, मैं सिर्फ एक बात जानूँ, मारा बाड़का ने गाड़ी बगे से, लेडीज ने गाड़ी बगे से या बदा सलूकी करे से, उन या तो कार्रवाई करे सरकार, नहीं तो या पब्लिक का ना करवा, फिर सरकार नू कहेगी कि हम वो करांगा है।
उनका जन आंदोलन भी करांगा और सरकार के विरुद्ध भी वो करांगा नहीं। डीसी साहब और एसपी साहब पकड़ के मारे और मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि लेडी हम हिंदुस्तान में यार ये पार्टी हो या कोई हो, हम लेडीज़ की इज्जत करते हैं, पुरुष का मान करते हैं, बहन बेटी को मानते हैं, तो उनके खिलाफ भी अब तो वो करते हैं, जबकि कुछ उनके पास नहीं। राव वीरेंद्र परिवार ने कभी किसी का एक पैसा नहीं लिया और अपनी ज़मीन बेची है, उन्होंने सारा उन्हें खरीद दिया, कप्तान लगा ले, उन्होंने मतलब किमिना की भी खरीदे हुए, इनने अपनों किमिना की भी खोए हुए, अरे ज़मीन दे दी। इलेक्शन लड़ा जब राव साहब को डरिया थे लेकर आज तक ज़मीन दे रहा है, और जब ये इलेक्शन लड़े थे वहाँ कप्तान साहब लगा लो, विक्रम लगा लो, दान सिंह लगा लो, जो यहाँ जिनका टिकट ले आया तो राव साहब और बन के करोड़पति बन गए। राव साहब ने पूछा था ज़मीन होगी दान सिंह ने ये खरीद रहा है, बेईमानी तो झील हुआ ना रही। ईमानदारी करो और ईमानदारी करो, सबसे बड़ी बात है अगर बहन बेटी को गलत बोलना है, और नहीं तो काम कर रहे करो, अस्पताल खुलवाओ, चाहे देखे धर्मशाला खुलवाओ, चाहे पानी का टैंक खुलवाओ, उन्हें हमें क्या एतराज है, लेकिन अपनी सभ्यता को अपनी सही रखो। कोई बहन बेटी ने कहीं ने गलत नहीं बोल रहे, ना कहीं अफसर ने। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सतीश प्रधान, गांव करावड़ा माणकपुर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जाटूसाना। प्रधान जी, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन पे मर्यादित भाषा का, क्या कहेंगे? जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। 29 तारीख से जो धरना प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन करना उनका अधिकार है लोकतांत्रिक ढंग से, लेकिन उसके आड़ में जो कांग्रेसी है, जो हारे हुए लगा लो पिटे हुए राव साहब से ये इकट्ठा होके और इसको दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। जो कमेटी है रामगढ़ भगवानपुर की, इनको सोचना चाहिए, इनके चंगुल में ना करके राव साहब से मिले। राव साहब इतने अच्छे आदमी हैं, दक्षिण हरियाणा के नहीं पूरे हरियाणा के, पूरे देश के बड़े नेता ईमानदार की अगर सूची बनाई जाए पूरे देश में तो टॉप 10 में इनका नाम आएगा राव साहब का। और हमारी बहन जी आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री है कैबिनेट, उनके प्रति जो उन्होंने शब्द बोले अपशब्द, सबसे उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और ये समाज, मैं तो चाहता हूं जो इन्होंने इनके खिलाफ FIR दर्ज करके केस किया जाए और इनकी बाइकाट, इनका बहिष्कार किया जाए जिन्होंने गलत भाषा यूज की है। थैंक यू। मैं आपका? नरेंद्र सिंह मेहता है, चेयरमैन। चेयरमैन साहब, अस्पताल के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हाँ। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, आज आप इकट्ठा हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा ये जो भाषा बोली गई है ये तो बहुत ही तुच्छ बात है। ऐसा उन्होंने सभा पंचायत में करना ही नहीं चाहिए था। जिसने भी ये भाषा बोली है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो अस्पताल की बात है, अस्पताल की बात तो अभी कोई सेटलमेंट नहीं हुई अस्पताल की, ये तो वाहियात राव साहब को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। उनको तो ऐसा, उनकी सोच ही गलत है। ये असल में कांग्रेस के जो बंदे मिल रहे हैं वहाँ बैठे हैं, वही वहाँ कर रहे हैं, और तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। राव साहब ने कभी उसको यकीन किया, जैसे वो सरपंच से बात कर रहा है वैसे वो बात भी गलत है उसकी। जैसे वो जो बातें और क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि वो आदमी जो है वहाँ माफ़ी मांगे, उस स्टेज पे खड़ा होकर के, या सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगे। राव साहब की बेइज्जती है। शर्मा जी, आप पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, राव इंद्रजीत सिंह पार्टी के सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं, इधर बहन आरती राव भी कैबिनेट में मंत्री हैं, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक पार्टी जो खिलाफ आदमी है वो प्रपंड रच रहे हैं, जो नेताजी के राष्ट्र की छवि को खराब करना चाहते हैं। ये परिवार हमेशा आज़ादी से अभी तक लेकर देश की सेवा में तत्पर रहा है। इस परिवार में अभी तक कोई लांछन नहीं है। ये लोग इसको बदनाम करना चाहते हैं, जो कि विकासकारी जो नेताजी राव की बहन जी करवा रही है वो आज तक किसी ने नहीं करवाया। इसलिए ये लोग इनसे चिढ़ते हैं और अभद्र टिप्पणी जो इन्होंने की है बहन जी या नेताजी के खिलाफ, उसकी हम समाज और हम कड़ी निंदा करते हैं। इनका आरोप है कि 40 साल की राजनीति में राव साहब ने इलाके का विकास नहीं करवाया। सबसे ज़्यादा विकास नेताजी ने करवाया है।
जो ये कह रहे हैं कि भाई विकास नहीं करो, वो बताए क्या है विकास नहीं करवा। सैनिक स्कूल बिनौड़ा में और ये एम्स और ये पार्लियामेंट स्कूल, ये सब नेताजी की देन है यहाँ पे। तो आप मान रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये गलत है? हाँ जी, ये बिल्कुल गलत है और ये सिर्फ छवि खराब करने के लिए है और कुछ नहीं है। भार्गव साहब, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इस पे लेकर सियासत हो रही है, अमर्यादित भाषा बोली जा रही है, क्या कहेंगे? ये जो अमर्यादित भाषा इन्होंने यूज़ करी है ये बहुत गलत करी है और इसका खिलाफ जन आक्रोश है और पब्लिक बहुत खिलाफ हो रही है इसमें और ये बर्दाश्त से बाहर है। अभी जगह फाइनल भी नहीं है, उससे पहले लेके धरना प्रदर्शन, जबकि जगह निश्चित होने के बाद अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ये लोग पहले कर रहे हैं। इसमें ऐसा है कि अभी कोई जगह फाइनल नहीं हुई है हॉस्पिटल के लिए और ये सरकार ने करनी है, ना कि राव इंद्रजीत और आरती राव ने। ये मिलके सरकार करेगी और ये प्रदर्शन तो खैर कोई भी कर सकता है पर मर्यादा में रह के करें प्रदर्शन। अगर इन्होंने भाषा गलत ली तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और जिसने भी आरती राव और राव इंद्रजीत के खिलाफ अमर्यादा भाषा बोली है उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। पब्लिक सिखा देगी सबक। नाम आपका? सतवीर सिंह। सतवीर जी, 200 बेड के लिए भगवानपुर में धरना दिया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री और राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो रहा है। देखो जी, अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो कर रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं बिल्कुल। और जो बहन जी आरती राव और इंद्रजीत के जो ये पर्ची बोल रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये दक्षिणी हरियाणा जो हमारा राज्य है, हमारी बहन जी है, इनके प्रति हमको नीचा गिराना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि दक्षिण हरियाणा का राजा राव इंद्रजीत सिंह और बहन जी आरती राव जो कर रहे हैं ये आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं अब ये नहीं होना चाहिए और इनको जो बोल रही है भाषा इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हम तो इतना ही कह सकते हैं साहब, और हम तो जमींदार आदमी है, इतना ही बोल सकते हैं साहब। प्रथम जी, क्या कहेंगे? धरना प्रदर्शन के लिए आप विरोध कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा के लिए विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम भगवानपुर में हो रहे धरना प्रदर्शन के लिए बहुत बड़ी निंदा करते हैं। हमारी बहन आरती राव के बारे में इन्होंने बहुत गलत बात कही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इस बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हमारे दक्षिण हरियाणा के एक ही नेता है राव इंद्रजीत, जो हमारे दक्षिण हरियाणा को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो उनको ही कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। आज हमारे यहाँ पर एम्स जैसा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया है, हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी एम्स हमारे यहाँ पर आएगा। जी, ये जो हमारी बहन जी के खिलाफ इनने अमर्यादित भाषा बोली है, इसके लिए इनको मन से माफ़ी मांगनी चाहिए और हमारी बहन आरती का सम्मान करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा जी सुरेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष जाटूसाना। सुरेंद्र जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा की मंत्री बहन आरती राव के का विरोध किया जा रहा है, अमर्यादित भाषा बोली जा रही है, क्या कहेंगे? जी, ये जो धरना कर रहे हैं ये ठीक था उनका धरना, वो अपनी मांग मांग रहे हैं, लेकिन किसी की बहन बेटियों के बारे में, वो पूरे महिला समाज के लिए ही गलत मैसेज था। ये किसी भी बहन बेटी के बारे में नहीं बोलना चाहिए और वो तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, बहन जी आरती राव मंत्री है, उसके बारे में गलत शब्द बोलना अच्छा नहीं है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं और अभद्र भाषा का वो प्रयोग करेंगे तो आगे भी हम और कार्रवाई भी करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे आगे? अगर मान लो वो नहीं मान रहे हैं इस तरह की, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? जी, जन आंदोलन करेंगे, जनता का सभी को साथ लेके इनका बहिष्कार करेंगे समाज से। नाम है आपका? अमित कुमार, मंडल महामंत्री जाटूसाना। अमित जी, आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। भाजपा की एक मंत्री को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? सर कुछ नहीं, ये तो रामपुर हाउस को खराब करने वाली बात है। बहन जी के प्रति जिन्होंने भी अपशब्द भाषा की यूज किया है ना, हम उनकी निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए और कोई उसी मन से जिन्होंने बहन जी के खिलाफ अभद्र भाषा की यूज किया उसी मन से आके बहन जी से माफी मांगे।
यदि माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो क्या आगे की क्या रणनीति है? अगर वो लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं तो एक बड़ा आंदोलन होगा और डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरपंच साहब, आज विरोध प्रकट किया जा रहा है धरने प्रदर्शन के खिलाफ है, मर्यादित भाषा के खिलाफ, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि धरना प्रदर्शन तो उनका हक है, वो कर सकते हैं, लेकिन बहन जी के बारे में, राव साहब के बारे में अभद्र शब्द जो बोले गए उनके हम बिल्कुल विरोध करते हैं। और ये निंदनीय बात है। एक नारी शक्ति का अपमान करना ये बहुत नुकसानदायक बात है। और अगर वे माफ़ी मांग लेते हैं तो ठीक है, वरना हम रामगढ़ के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश, सरपंच, गांव आशे गोरावास। सरपंच साहब, धरना प्रदर्शन चल रहा है 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए, लेकिन भाषा अमर्यादित है। सब ये गलत है। इनके जो इलाका में विकास हो रहे हो, पचना रहे हो, ये शरारती तत्वों से ये इलाका को नाश करना चाहो। आरोप है कि राव की विरोधी भी उनमें शामिल हैं, कुछ कांग्रेसी भी बताए जा रहे हैं, जबकि सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि धरने पर बाहर के आदमी हैं। तो क्या कहेंगे? सब ये बाहर का इलाका को नाश करना चाहो, इलाका में विकास ना चाहो।